हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। तो आज की इस क्लास में हम वर्गमूल निकालना सीखने वाले हैं और वर्गमूल निकालने की ये सबसे आसान विधि होने वाली है। उस विधि का नाम क्या है? विधि विलोकनम। विधि विलोकनम की सहायता से आप बहुत ही कम समय में बड़ी से बड़ी संख्या का आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो। देखिए बच्चों, इस विधि की सहायता से आप पूर्णांक वाली संख्या हो और जो दशमलव वाली संख्या हो, ठीक है, दोनों प्रकार की संख्याओं का आप यहां पर वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो। आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो पूर्णांक संख्या है इसका हम कैसे वर्गमूल निकालते हैं इसके बारे में सीखने वाले। नेक्स्ट क्लास में हम इसके दशमलव वाली संख्या को कैसे, हम दशमलव वाली संख्या में हम कैसे विधि विलोकनम की सहायता से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, जो छत्तीसगढ़ की पढ़ाई कर रहे हैं, जो हमारे कोर्स को परचेस किए हुए हैं, उन बच्चों को पता होगा कि क्लास 9th के अंतर्गत जो आपका पहला चैप्टर आता है गणित का इतिहास, उसके अंतर्गत ये जो है विधि विलोकनम, इसका एक टॉपिक भी दिया गया है। तो स्कूल वाले बच्चे जो क्लास 9th में पढ़ रहे हैं उसके लिए ये विधि भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही जो कॉम्पिटिशन एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को उनको पढ़ना होता है, तो मैथ्स को स्पीड से कैलकुलेशन करने के लिए उनको जो है वर्गमूल निकालने आना ही चाहिए। तो स्कूल वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं और जो कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वे बच्चे भी, वो मेरे दोस्त भी इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करने वाले हैं विधि विलोकनम के बारे में। ठीक है, अब देखो, विधि विलोकनम की सहायता से आपको किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो उसके लिए आपको एक टेबल, एक सारणी याद रखना होगा। इस सारणी को मैं यहां पर बनाने जा रहा हूं। सबसे ऊपर में आपको लिखना है संख्या को। ठीक है, चलिए, यहां पर मैंने लिखा संख्या और नीचे में हम लिखेंगे उसी संख्या का वर्ग। क्या लिखेंगे? उसी संख्या का मैं लिखूंगा यहां पर वर्ग। ठीक है, चलिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पर कर लो 9 और यहां पर एक और आप टेबल बना सकते हो, एक और लाइन खींच सकते हो 10वां नंबर के लिए। चलो, यहां पर मैं इसको लिख देता हूं 10। ठीक है दोस्तों, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब नीचे में क्या लिखा है? संख्या का वर्ग। तो ऊपर में जो हमने संख्या लिखी हुई है उसी का हमें क्या करना है? यहां पर वर्ग करना है। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का वर्ग करेंगे क्या आता है? 4 आता है, 3 का वर्ग करेंगे क्या आएगा? 9 आएगा, 4 का वर्ग करते हैं तो 4 चौक होता है 16, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 पंचे होता है 25, 6 का वर्ग करेंगे तो ये होता है 36, 7 का वर्ग करेंगे तो होता है दोस्तों 49 और 8 का वर्ग करेंगे तो ये होता है 64, 9 का वर्ग करते हैं तो ये हमें पता है कि 81 होता है और 10 का वर्ग कर दिए तो इसका मतलब ये होता है 100। ये आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। आपको कम से कम 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग याद होने चाहिए। बिल्कुल, हमने इसको अच्छे से जमा कर लिख दिया। अब इसका क्या उपयोग है प्रश्नों को हल करने में, अब इसके बारे में हम सीखते हैं। ये चीजें क्लियर हो गई क्या? ये टेबल आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में ये छप जाएगा अगर 1 से 2 बार इसको आपने याद कर लिया तो। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहां पर मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं। देखो, अब मान लो कि हमें एक संख्या दिया गया 6889, 6889 दिया गया है। विधि विलोकनम, मैं क्या बोल रहा हूं? विधि विलोकनम। देखो, प्रश्न कैसे पूछेगा जो 9th वाले बच्चे हैं? विधि विलोकनम की सहायता से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यह परीक्षा में आपसे ऐसा पूछा जा सकता है जो स्कूल वाले बच्चे हैं। क्या पूछेगा कि 6889 का विधि विलोकनम की सहायता से वर्गमूल हमें ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, बहुत ही सरल होता है। ये टेबल आपने लिख लिया, बना लिया। अब देखो, इसको हल करने के लिए क्या करोगे? देखो, सबसे पहले यहां पर लिख दो हल। देखो, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है स्टेप मायने नहीं रखता है, वो डायरेक्टली इसको हल कर सकते हैं। अब मुझे आपको हर एक स्टेप को बताना। देखो, मैं आपको कैसे बताता हूं। हमें क्या करना है? इसका हमें निकालना है वर्गमूल। तो
तो यहां पर सबसे पहले मैंने लगाया वर्गमूल। अब इस वर्गमूल के अंदर में क्या आएगा 6800 ये 89 मैंने लिख दिया। ठीक है दोस्तों, यहां तक की बात समझ में आ चुकी। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमें बनाना है जोड़ा। क्या बनाना है? जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, दो का हमें जोड़ा बनाते हुए चलना है। ठीक है, अब जोड़ा बनाएंगे कैसे और किस तरफ से जोड़ा बनाएंगे? तो ये पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या में जब भी आप विधि विलोकनम की सहायता से वर्गमूल ज्ञात करते हो तो आपको इकाई के तरफ से जोड़ा बनाते हुए चलना। दो का जोड़ा बनाएंगे तो 9 और 8 को एक साथ लेंगे, ये पहला जोड़ा हुआ, और यहां पर 6 और 8 दूसरा जोड़ा मिल चुका। हमें 2 जोड़े प्राप्त हुए हैं, मतलब कि जो हमें उत्तर मिलने वाला है वो 2 अंकों की संख्या प्राप्त होने वाली है। इसका जो वर्गमूल आएगा वो 2 अंकों वाली संख्या होने वाली है। ये चीजें हमें पता चल चुकी है जोड़ा बनाते ही। अगर यहां पर 3 जोड़ा मिलते तो हम यहां पर कहते कि जो वर्गमूल आने वाला है वो 3 अंकों का होने वाला है। अभी यहां पर 2 जोड़ा बना है, मतलब कि 2 अंकों वाला यहां पर जो संख्या आएगी वही हमारा उत्तर होने वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखो यहां से अगर मैं बात करूं रफ में, चलो रफ में मैंने किया ये 8 9 जो है यानी कि 89 ये पहला जोड़ा हुआ, और यहां पर अगर मैं बात करूं 68 जो है ये आपका दूसरा जोड़ा हुआ। पहले जोड़े से आपका जो है इकाई का अंक निकलेगा। मैंने जैसे कि कहा था कि 2 जोड़ा बन रहा है यानी कि 2 अंकों वाली संख्या मिलेगी, तो इकाई और दहाई 2 ही चीजें बस रहेंगी उसमें। पहले वाले जोड़े से यानी कि 89 से हमें क्या मिलेगा? इकाई का अंक मिलेगा, और 68 से हमें दहाई का अंक मिलने वाला है। चाहो तो आप यहां पर लिख लो, ये रफ में समझाने के लिए बस लिखना आपको ना, ये इकाई का। तो पहले वाले जोड़े से क्या मिलेगा? इकाई का अंक मिलेगा, दूसरे वाले जोड़े से हमें दहाई का अंक मिलने वाला है। अब आगे क्या करेंगे सर? देखो बहुत आसान होता है। अब यहां पर देखो पहला वाला जोड़ा क्या है? 89 है। इसके इकाई अंक को देखो, हमें इकाई अंक को फोकस करना है जो कि क्या है? 9 है। अब इस टेबल का काम आता है। अब यहां पर देखो 9 है। अब इस टेबल में देखो कि किस संख्या का वर्ग करते हैं तो उसके इकाई अंक में 9 प्राप्त होता है। इसको आपको जांचना होगा। तो 1 का वर्ग किए 1, हमें क्या चाहिए? मैंने बोला हुआ है कि किस संख्या का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक में 9 आता है। 9 को आपको ढूंढना है। ये जो संख्या का वर्ग लिखा गया ना, वहां पर आपको इकाई के अंक में 9 को ढूंढना कहां पर आ रहा है। तो 1 में तो नहीं है, 4 में भी नहीं है, 9 देखो यहां पर आ चुका। 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इकाई का अंक 3 हो सकता है। फिक्स्ड नहीं हुआ, अभी फिक्स्ड नहीं हुआ है, 3 हो सकता है। और ढूंढते हैं क्या? किसी संख्या के वर्ग करने पर इकाई अंक में 9 आ रहा है। देखो 4 का वर्ग किया 16, इसमें 9 नहीं है, इसमें भी 9 नहीं है, इसमें भी 9 नहीं है। 7 में देखो 7 का वर्ग कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 49 आ रहा है। अब इसके इकाई अंक में क्या है बच्चों? यहां पर 9 है, यानी कि इकाई अंक में 9 भी हो सकता है। और आगे बढ़ते हैं तो 8 के वर्ग में 64 में 9 नहीं है, यहां पर भी 9 नहीं है, यहां पर भी 9 नहीं है। यानी कि बच्चों यहां पर हमें यह समझ में आ गया कि जो 2 अंकों वाली संख्या में मिलने वाली थी उसके इकाई अंक में 3 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। अभी फिक्स्ड नहीं हुआ है, मैं आपको बता दूं, या तो 3 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। दोनों में से कौन होगा इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब देखो अभी फिलहाल इसका काम खत्म हो चुका। अब दूसरे वाले जोड़े में आ जाओ जो कि क्या दिया है? 68 दिया है सर। क्या दिया है? 68 दिया है। अब इस 68 को देखो कि ये कौन सी संख्या के वर्ग के निकट आता है। मैंने क्या बोला है कि 68 जो है वो कौन सी संख्या के वर्ग के निकट आता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अगर मैं 6 से देखता हूं तो 6 का 36, और यहां पर देख रहे हैं 68 को, काफी ज्यादा अंतर हो रहा है। 7 का देखते हैं तो 49 आता है, 8 का देखते हैं तो यहां पर 64 आता है, और 9 का देखते हैं तो 81 आता है। यानी कि बच्चों यहां से पता चल रहा है कि 68 जो है ना वो 64 से क्या है? छोटी संख्या है। 9 को नहीं लेंगे, क्यों? अगर 9 का वर्ग करेंगे 81, तो ये 68 के नजदीक में तो है, लेकिन हमें बड़े वाले को नहीं लेना है, हमें छोटे वाले को लेना होता है। 8 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 64 आएगा, और ये जो है 68 जो है वो 64 के निकट स्थित है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर दहाई के अंक में आएगा 8। ये तो पता चल चुका, समझ में आया? मैं 9 को क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि हमें बड़े वाले को नहीं लेना, छोटे वाले को लेना होता है। करीब में तो ये भी है, करीब में ये भी है, लेकिन इसमें ज्यादा गैप हो रहा है। इसको और इसको दोनों को हम ले सकते थे, लेकिन हम छोटे वाले को लेंगे। 81 जो है 68 से बड़ा हो रहा था, 64 जो है 68 से छोटा हो रहा था, तो हम छोटे वाले को लिए, यानी कि 8 को मैंने लिया, यहां पर आ
गया 8। अतः हमें जो संख्या मिलने वाली है, दहाई का तो फिक्स हो गया कि दहाई में सर 8 ही आएगा, और इकाई में 3 आ सकता है या फिर 9 आ सकता है। यानी कि जो हमारा उत्तर आने वाला है बच्चों 83 होगा या फिर 85 होने वाला है। यहां तक की बात क्लियर हो गई क्या? बिल्कुल सर, अच्छे से समझ में आ चुका कि हमारा जो उत्तर होने वाला है वो तो 83 है या फिर क्या है, 89 होने वाला है। ठीक है, अब देखो, अब दोनों में से हमें फिक्स्ड करना है कि हमारा उत्तर क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 83 और जो 89 है इसको हम लाइन से पहले लिख लेते हैं। 83 के बाद क्या आएगा सर, 84 आएगा। 84 के बाद क्या आएगा, 85। 85 के बाद क्या आएगा, 86। 86 के बाद क्या है, 87। देखो ये 87, फिर क्या आएगा, 88 आया, फिर यहां पर आ चुका 89। पूरा काम आप रफ में कर सकते हो। देखो अब हमें 83 और 89 के बीच में ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसके इकाई अंक में 5 आता हो। तो ऐसी केवल एक ही संख्या है जिसके इकाई अंक में 5 आ रहा है, जो कि क्या है, 85 है। अब आपका ध्यान कहां पर होना चाहिए, 85 पर होना चाहिए। अब 85 का आपको यहां पर निकालना है वर्ग, और 85 का वर्ग निकालना मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा हुआ है इससे पहले वाले वीडियो में। हम कैसे निकालते हैं इसका, एकाधिकेन पूर्वेण विधि की सहायता से बहुत आसानी से आप इसका वर्ग निकाल सकते हो। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो बिल्कुल आप जाकर देख सकते हो। तो सबसे पहले हम 85 का यहां पर क्या निकालेंगे, वर्ग निकालने वाले हैं। तो हम कौन सी विधि का उपयोग कर रहे हैं, एकाधिकेन पूर्वेण विधि। एकाधिकेन पूर्वेण विधि क्या करता है, इसका अगर वर्ग निकालना है तो इकाई का आप पहले कर दो वर्ग। 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है। एकाधिकेन पूर्वेण, पूर्व की संख्या क्या है, 8 है, इसका एक अधिक करेंगे तो 8 में एक अधिक करेंगे 9 हो जाएगा। 8 और 9 को हम करते हैं गुणा, तो 8 निया 72। ये जो आपको मिला हुआ है ना 7225, अब इस पर फोकस करना है। अब देखो हमारा उत्तर बस आने वाला है, बस कुछ सेकंड में हमारा उत्तर आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना। अब आपको जो संख्या दी गई थी यानी कि 6889 और ये 7225, दोनों में तुलना करना है। अगर आपको जो संख्या दी गई थी और ये 7225 उससे छोटी है तो आपको छोटा वाला अंक आपका उत्तर होने वाला है। अगर आपको जो संख्या दी गई थी वो 7225 से बड़ी संख्या आपको दी जाती है तो आपका जो बड़ा वाला संख्या है वो आंसर होगा। अब आप दोनों में तुलना कीजिए। मुझे एक बात बताइए कि 6889 में और ये 7225 में कौन सी संख्या छोटी होने वाली है। तो सर हमें जो संख्या दी गई थी ना वो छोटी है, तो आपका जो उत्तर होने वाला है वो 83 होने वाला है। 8 और 3 आपका उत्तर हो जाएगा। अगर ये जो है 6889 न होकर कोई और रहता जो कि 7225 से बड़ा होता तो हम इसको उत्तर लेते। अब चाहो तो अपने उत्तर के आप जांच कर सकते हो कि 83 को 83 से ही 2 बार गुणा करोगे ना तो 6889 आपका उत्तर आने वाला है। बिल्कुल आपका आंसर आ चुका है। ये तो मैंने हर एक चीजों को आपको फॉलो करके बताया है, इसलिए टाइम लगा है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो यकीन माने दोस्तों आप इसको ना 10 सेकंड में बना सकते हो। 10 सेकंड लगता है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 5 सेकंड 7 सेकंड में भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरा इसको आंसर लिख सकते हो, आपको पूरा में पूरा नंबर मिलने वाला है। ये तो हो गई पूर्णांक संख्या के बारे में। एक और मैं यहां पर उदाहरण लूंगा ताकि आपके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण यहां पर हम देखते हैं। देखो हाँ, तो एक और उदाहरण मैं यहां पर लिखने वाला हूं। चलो मैं यहां पर लिख देता हूं एग्जाम्पल नंबर 2। देखो मैं एक और संख्या लिख रहा हूं 8281। ठीक है, पहले में तो आपके जितने भी है मैं कॉन्सेप्ट है सबको बता दिया, लेकिन फिर भी हम एक और उदाहरण देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। 8281 का वर्गमूल विधि विलोकनम से ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए विधि विलोकनम से ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर जो है संख्या को बदल दिया गया है। अब इसका हम हल लिखेंगे। आ जाओ, देखो फटाफट से करेंगे आप। देखो
अब थोड़ा स्पीड चलेंगे, हमें इसका निकालना है वर्गमूल, तो यहां पर लिख लो 8281। पहला हमारा काम क्या होता है, हमें बनाना है जोड़ा। तो इकाई के तरफ से हम जोड़ा बनाएंगे, तो 8 और 1 का जोड़ा बना और 8 और 2 का जोड़ा बना। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 8 और 1 का आपका पहला जोड़ा बना और 8 और 2 का आपका दूसरा जोड़ा बना। 2 जोड़ा मिला है, मतलब कि 2 अंकों वाली संख्या हमारा उत्तर होने वाला है। इकाई का जो जोड़ा है, यानी कि पहला वाला जो जोड़ा है आपको इकाई का अंक देगा और यहां पर जो दूसरा वाला जोड़ा है आपका दहाई का अंक देने वाला है। अब हम यहां पर देखते हैं 81 के इकाई अंक को आपको फोकस करना है, जो कि क्या है, 1 है। अब अपने चलते हैं टेबल में और देखते हैं कि कौन सी संख्या का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक में 1 आता है। तो पहले ही को देखने पर पता चल रहा है कि 1 का वर्ग कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, यानी कि इकाई का अंक 1 हो सकता है, अभी फिक्स्ड नहीं हुआ है, 1 हो सकता है। और आगे बढ़ते हैं कि किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक में 1 आता है क्या, चलो जांचते हैं। 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 16, 25, 36, ये 49, 64 और यहां पर देखो 81। इकाई अंक में क्या मिल रहा है, 1 आ रहा है। और कौन सी संख्या का वर्ग किया है, तो 9 का वर्ग किया है। तो यानी कि इकाई अंक में 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक हमारा उत्तर होने वाला है। क्या होगा ये भी पता नहीं है। अब दूसरे वाले जोड़े को देखते हैं, जो कि क्या है, 82। कौन सी संख्या के वर्ग के निकट आता है 82, तो इसको चलिए टेबल में देखते हैं। क्या आया है, 82 आया है, ठीक है। तो 64 तो बहुत अंतर हो जाएगा, यहां पर देखो 82। तो ये 9 और 10 दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर 10 को लेते हैं तो देखो 10 का वर्ग क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, जो कि 82 से बड़ी संख्या है। और मैंने क्या बताया हुआ था कि आपको छोटी संख्या को लेना है। तो 9 का वर्ग कर रहे हैं 81 जो है वो 82 से क्या है, छोटी संख्या है। तो आपको 9 और 10 में से आपको चयन करना है 9 का। किसका, 9 का। यानी कि दहाई का अंक तो फिक्स हो चुका, दहाई का अंक तो आने वाला है 9 और इकाई का अंक जो है वो 1 आ सकता है या फिर आपका 9 आ सकता है। तो इन दोनों में से हमारा एक उत्तर होने वाला है, या तो 91 उत्तर होगा या फिर 99 उत्तर होगा। तो अगला हमारा काम क्या होता है कि 91 और 99 के बीच में हमें ऐसी संख्या ढूंढना है जिसके इकाई अंक में 5 आता हो। तो एक ही संख्या आता है भाई, यहां पर कौन सा, 95 आता है। क्या आता है, 95 आता है। फिर अगला हमारा काम क्या होता है, देखो एक बात और बता दूं मैं यहां पर, अगर ये क्वेश्चन बच्चों क्लास 9th के अंतर्गत 4 नंबर के लिए पूछा जाएगा, तो जो मैं बोलकर आपको बता रहा हूं ना, उसी स्टेप को आपको एकदम विधिवत लिखना होता है। हिंदी में जैसे मैं बोल रहा हूं ना, उसी को लिखना होता है, ठीक है। अगर ये 1 नंबर के लिए आएगा तो आप 2 लाइन में इसको आंसर दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ये पूरा आपको लिखने के लिए कहा जाएगा, 4 नंबर के लिए पूछ दिया जाएगा, तो जो मैं आपको बोलकर समझा रहा हूं वो हर एक चीजों को आपको लिखना होगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो सर ये 95 आ गया। अब इसका क्या करते हैं, एकाधिकेन पूर्वेण विधि की सहायता से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 का वर्ग करेंगे तो ये होता है 25, एकाधिकेन पूर्व की संख्या का 1 अधिक, तो 9 का 1 अधिक क्या होगा, 10 गुना 9 करेंगे तो यह आ जाएगा 90, यानी कि 9025। अब अंतिम में आपका काम क्या होता है कि 9025 आया हुआ है और आपको जो संख्या दी गई है, वो 9025 से छोटी संख्या है कि बड़ी संख्या है। अगर छोटी संख्या दी गई है तो छोटे अंक वाला आपका जो है आंसर होगा, अगर बड़ी संख्या दी गई है तो बड़े अंक वाली संख्या आपका उत्तर हो जाएगा। तो दोनों में कंपेयर कीजिए, 8281 और 9025, दोनों में से यहां पर देखो 8281 जो आपको दिया गया था वो छोटी संख्या है, इसलिए आपका जो उत्तर होने वाला है वो 91 हो जाएगा। अब चाहो तो आप यहां पर अपने उत्तर की आप जांच कर सकते हो। कैसे करोगे कि 91 के साथ ही 2 बार करोगे गुणा, तो आपका जो आंसर आएगा वो 8281 आने वाला है। चाहो तो आप चेक कर यहां पर देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको पूर्णांक वाली संख्या का वर्गमूल निकालना आसानी से सिखा दिया है। हम क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पर दशमलव वाली संख्या होती है इसका भी हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन क्लास 9th के अंतर्गत आपके सिलेबस में ये दिया नहीं गया था। अगर कोई मेरे जो साथी है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको देखना है तो मैं इसका एक और पार्ट लाने वाला हूँ, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो दशमलव वाली संख्या, इसका हम कैसे आसानी से वर्गमूल पता कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।